भारत के विकास के इंजन की रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सके, इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें से एक तरीका जिसका रास्ता विदेशों से आता है और वो भारतीयों के जरिए आता है, यानी भारत के वो लोग जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हैं, वो भारत के साथ विकास में किस तरीके से साझेदार हो सकते हैं। इसी के तरीके को निकालने के लिए, इसका समाधान, फॉर्मूला निकालने की कोशिश प्रवासी भारतीय दिवस में भी हो रही है। और हमारे साथ PIOCCI यानी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि PIO इन्वेस्टमेंट पर काम करता है। उन्हीं से बात करेंगे। कहाँ से आए आप? नमस्ते सर, मेरा नाम अमित नंदलस्कर है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पहला प्रवासी भारतीय दिवस है। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से NRIs का सेलिब्रेशन हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना मान सम्मान दिया है। और आज इंडिया का ब्रांड नेम जो पूरे विश्व में छा रहा है, उसकी झलक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम पार्ट है PIOCCI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 185 कंट्रीज़ में है और वहाँ से हमारे सारे डेलीगेट्स आके यही बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू शाइन, दिस इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू राइज। अनूप मुखर्जी, आप भी PIOCCI से जुड़े हैं। जी, इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। ये आज जब आप भारत के बारे में बाहर बात करते हैं तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है? इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, ये आज के तारीख में भारत के बाहर हर कोई मानता है। और इसके लिए इसके लिए जी, सुभद्रा जी, आप? शुभ्रा फ्रॉम PIOCCI। इंडिया का प्लेटफॉर्म जो कि हम बेसिकली मानते हैं कि हाँ, एक्चुअली इट्स लाइक अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वो इसलिए बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ एंड यूथ इज़ एक्चुअली नोन एज द एनर्जी बूस्टर्स। हमारी कंट्री में एक तरह से वो एनर्जाइजर्स की तरह है। सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, इवन वर्ल्ड में भी आप कहीं भी देखिए, यूथ के अंदर जो एक जोश होता है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। तो और वो जिस तरह से एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, इवन नाउ डेज कॉमर्स में, हर जगह आजकल देखिए तो यूथ इज लाइक इज कमिंग अप इन एवरी फील्ड। आपको लगता है कि जो यूथ है और खासतौर पर जो NRI यूथ है, ये भारत के विकास का एक नया पावर बैंक हो सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बिकॉज मैं वही तो कह रही हूँ कि एक जज्बा है उनके अंदर कि अब एक उन्होंने अपने भारतीय कल्चर को ग्लोबली एक बढ़ाया है और बिना अपने कल्चर को छोड़ते हुए दे आर एक्चुअली डेवलपिंग। सो इट इज़ एक्चुअली गिविंग नेम टू इंडिया, राइट? एंड इट इज़ समवेयर हमारे कंट्री को वो एक तरह से कनेक्ट भी कर रहा है कई सारी कंट्रीज से। सो दिस इज़ वेयर वी कैन एक्चुअली से दैट वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। हम एक ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अ बेस्ट साइन। आई थिंक दैट इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। सो यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जो NRI हैं, जो PIO इंडियंस हैं और उनके जो यूथ हैं, जो उनकी जो अगली जनरेशन है, वो भी जुड़ी रहे? यूथ को हम लोग ये चीज़ें जनरेट करने के लिए वी आर लाइक फ्रॉम PIOCCI इज़ एक्चुअली गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू कम फॉरवर्ड, ओके। और उसके लिए हम कई सारे ऐसे सेशंस करते हैं, मेंबर बनते हैं वो हमारे साथ। और जितने भी कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सारे ये एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ भी होती हैं, तो वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर आकर बताते हैं, लोगों को जुड़ाते हैं। तो दिस इज़ लाइक दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन डायस्पोरा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट motive of PIOCCI that we are actually doing. यहाँ आके कौन से नए आइडियाज़ जो हैं अनूप मुखर्जी, आपको लगा कि उनके लिए PIOCCI एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, यूथ जुड़ सकता है और यहाँ के यूथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं उसमें? हाँ जी, असल में इसी आइडिया से हम लोग PIOCCI, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर प्रवासी भारतीय दिवस से एक दिन पहले हम एक पूरे दिन का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को, जिसमें यंग एंड एक्सपीरियंस दोनों आते हैं, उनको आपस में मिलाना, उनके आइडियाज़ एक्सचेंज करवाना, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलके बात करें। और इस वक्त जो यूथ के लिए जो भारत में अपॉर्चुनिटीज़ है, या डायस्पोरा के लिए, जो प्रवासियों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, वो है एजुकेशन, जिसमें वो जो एजुकेट होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो एजुकेट करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो ट्रेनर हैं, वो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम अगर बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करें, चाहे वो IIM हो या मेडिकल कॉलेज हो, अगर हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े 500 में से 50 ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हमारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ के उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो इनमें डायस्पोरा इन्वेस्ट करके अपना एक्सपर्टाइज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फंड्स लाके उनको रिवाइव ऐसे कर सकती है
ताकि पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा। और आज सिर्फ हम आईटी इंडस्ट्रीज़ में अगर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सिर्फ लोग कहते हैं, लेकिन सिर्फ आईटी नहीं, अगर हम अफ्रीका में जाए तो पूरी मैकेनिकल इंडस्ट्री। यानी भारत बढ़ेगा तो दुनिया बेहतर होगी। दुनिया बेहतर होगी, भारत बढ़ेगा तो दुनिया बेहतर होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इंडिया हैज़ टू कनकर द वर्ल्ड अगेन एंड इंडिया विल कनकर द वर्ल्ड अगेन। शरी, आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। हाँ, और PIOCCI मैं भी PIOCCI में हूँ और मैं लास्ट दुनिया के अलग अलग कोनों से जो यूथ भी आए हैं, जो यूथ PBD में आए हैं, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, किन आइडियाज़ पे आपको लगता है कि उनकी रिसेप्टिविटी है, खासतौर पर इंडियन यूथ के लिए? इंडियन यूथ एक्चुअली एज अ बिजनेस पे अगर वो अपनी अच्छे से ग्रेजुएशन, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत होती है, और इनकेस वो आउट ऑफ दिल्ली भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया मोस्टली इंडियन डेलीगेट्स आउट ऑफ कनाडा और फ्रांस ऑल्सो। सो एक्चुअली यहाँ से जाके फिर ये अपना बिजनेस अपना डेवलप करते हैं। और हमारा PIOCCI में भी यही होता है कि जो भी हमारी कंपनी से या और जो भी लोग होते हैं वो सब अपना इंडियन डेलीगेट्स के थ्रू या फिर हमारे बिजनेस और NRIs PIOs इन सब के लिए भी हम ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं। सो इसी तरह से हम अपने बिजनेस को, और लास्ट डे हमारा एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इन इंदौर में, और उससे पहले प्रवासी में भी 2020 में भी एक हमारा इवेंट हुआ था कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें भी ऑनेबल UP मिनिस्टर और अभी लास्ट जो हुआ है उसमें मिस्टर V मुरलीधरन ने भी एज ए चीफ गेस्ट हुए थे। तो हमारा ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हम इस पर और अच्छे से इस पर हम करेंगे अपना। ओके, तो सुना आपने किस तरीके से PIOCCI जो कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके बीच में निवेश के अवसर बढ़ाए जा सकें, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किए जा सके कि वो भारत के साथ निवेश करें, सहयोग करें, साझेदार बने विकास की रफ्तार को बढ़ाने में। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, इंदौर, ABP न्यूज़।